से 2026 की शुरुआत। इकतीस दिनों तक की भविष्यवाणी। सेहत से शोहरत तक, संबंध से संपत्ति तक, ग्रहों की चाल, परिवर्तन की बहार। जनवरी माह मासिक राशिफल 2026 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा हमेशा की तरह मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर आज देखिए क्या कहता है आपका अब की बार, यानी कि जनवरी माह का मासिक राशिफल 2026 साल की शुरुआत अब की बार आपकी कैसे रहने वाली है। बात हम कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में, तो आपको बताएंगे कि इस महीने आप क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, रिश्तों में आपके टकराव रहने वाला है, मिठास रहने वाला है, तरक्की कितनी करेंगे, कितनी प्रोग्रेस इस बार आपको अपने जीवन में मिलने वाली है, और अंत में क्या कुछ रेमेडीज आपके लिए चमत्कार साबित हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। जी बिल्कुल। देखिए, मिथुन राशि वालों, लगन में ही बृहस्पति अभी चल रहे हैं, वक्री अवस्था में रहेंगे संपूर्ण मास में। और दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में आपके केतु हैं, चौथा, पांचवा, छठा भाव खाली। सातवें भाव में देखिए सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। यहाँ पर सूर्य के द्वारा ये तीनों ग्रह अस्त हैं, यानी कि मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे ये आपको बताएंगे। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नवम भाव में राहु, दशम भाव में शनि है और एकादश खाली है और द्वादश भाव में चंद्रमा है। उच्च के स्थिति में 12वें भाव में रहेंगे। तो ये ग्रह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा संकेत दे रही है। लग्नेश अस्त जरूर है, लेकिन फिर भी सप्तम भाव में बैठ के कुछ ना कुछ तो शुभ परिणाम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। लगन में बृहस्पति है, तो पूर्ण रूप से कुंडली में भाग्य का, स्वास्थ्य का और कर्म का शुभ योग बना हुआ है। बिल्कुल, तो आइए इन्हीं शुभ परिणामों में आपकी सेहत कैसी रहेगी इस पूरे महीने, पहले ये जरूर जान लेते हैं। देखिए, सेहत की बात करें तो इसमें छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या वाली बात नहीं है। चतुर्ग्रह योग आपका यहाँ सप्तम भाव में बना हुआ है। छठे भाव का स्वामी भी केंद्र में बैठा है। और अगर बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में है, मार्गी अवस्था में। तो कोई बहुत ज्यादा समस्या, दिक्कत, चिंता, परेशानी वाली बात नहीं है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। छोटी मोटी परेशानी को छोड़ दें तो वो बात अलग है। जी चलिए मयंक जी, तो आपने सेहत के बारे में बताया। ग्रह चाल एक सकारात्मक संकेत इस बार इन लोगों के लिए लेकर आई है, और ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ नया है इस बार इन लोगों के लिए? देखिए, छात्रों के लिए ये समय काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इस समय आप देखिए जब जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर किसी भी तरीके से पड़ती है तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होती है। अब समझ लीजिए कि बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब मिथुन राशि वालों के तो लगन भाव में गुरु बैठे हैं, तो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर जी। तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। शिक्षा, परीक्षा के लिए, संतान के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और इस समय पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, तो निश्चित रूप से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शुभ समय में आप शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, तो भी समय बहुत बढ़िया है, यानी कि मेहनत करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है। इस समय ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए, शिक्षा, विद्या प्राप्ति के लिए ये सर्वोत्तम समय कहा जाता है। दूसरी बात है कि एक बार और समझ लीजिए, बृहस्पति लगन में बैठ के और नवम भाव पे जो बैठते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो वो भी बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव पर नवम दृष्टि डालेंगे, तो भी शिक्षा परीक्षा में शुभ समाचार का योग बनता है, या शिक्षा परीक्षा के लिए समय अच्छा रहता है। और तीसरे जो है बृहस्पति जब लाभ स्थान में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं, और जब स्वयं यहाँ बैठेंगे आगे तो भी बहुत उत्तम योग रहता है। यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि गुरु की दृष्टि जब जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो वो ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव के फलों की वृद्धि करते हैं जी। तो इसलिए शिक्षा परीक्षा में एक बेस्ट टाइम है। इस समय शुरुआत कीजिए, नव वर्ष भी है, तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, तो आइए इसी ग्रह चाल के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपकी रिश्तों को लेकर। अपनों के साथ इस बार आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, वर्क फ्रंट पे कितने अच्छे आप सहयोगियों के साथ आपकी बनेगी, प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन। देखिए, ये महीना अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोफेशनली बात कर लें, इनके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा। जी।
देखिए आपके काम कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। अष्ट ग्रह होके भी आपको लाभ देंगे और क्योंकि केंद्र में इतने अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। देखिए केंद्र में बृहस्पति है, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है और कहा जाता है कि लगन में अगर गुरु है तो कुंडली के 1000 दोष भी दूर करता है। दशम भाव में शनि मेहनत पूरी कराएंगे, लाभ पूरा देंगे। सूर्य मंगल शुक्र बुध सप्तम भाव में आपके नौकरी व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, काम कारोबार अच्छा चलेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। नए काम कारोबार की शुरुआत बृहस्पति करा रहे हैं, तो ये उत्तम समय है आपका। इस समय नई शुरुआत करते हैं इस महीने में ही, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये महीना बिजनेस हो या नौकरी हो, कोई भी काम करते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बैंक जी चेंज अगर सोचे परिवर्तन कर सकते बिल्कुल हैं कर सकते हैं, ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अपनों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना काफ़ी अच्छा है प्रेम संबंधों के लिए। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है। समझिए कि सप्तम भाव विवाह का है, वहाँ 2 अग्नि कारक ग्रह बैठे हैं, मंगल और सूर्य। जी हालांकि बुध शुक्र भी साथ में है, लेकिन यहाँ छोटी मोटी खटपट, कोई वाद विवाद छोटा मोटा आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं, अवॉइड करें कोई भी अगर सिचुएशन अगर वर्स्ट होती है। वैसे लगन में बृहस्पति हैं तो आपको कहीं ना कहीं समझदारी देंगे और चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पे वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है, तो गृहस्थ जीवन को ये उत्तम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो यहाँ मैं जिसे जाना कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इस महीने यानी कि जनवरी में कैसी रहेगी, और इसी के साथ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल कितना ग्रोथ इस बार आपको मिलने वाला है जनवरी महीने में, ये भी जान लेते हैं। देखिए इस महीने धन का कारक उच्च का ग्रह 12वें भाव में है, लगन में बृहस्पति है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो इस महीने में धन लाभ होगा, मगर खर्च भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये खर्च कोई वैसा खर्च नुकसान वाला खर्च नहीं है, ये शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है। कोई आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, बहुत से लोग इस समय घर बुक करेंगे, बहुत से लोग गाड़ी भी ले सकते हैं। ओके तो इस तरह की चीजें शुभ कार्यों में खर्च होने का योग रहेगा। तो समय ओवरऑल काफी अच्छा है, पैसा काफी आएगा। मैं चाहूंगा कि फिजूल खर्ची से बचें मिथुन राशि वाले, तो जितना जरूरी हो भाई उतना ही खर्च करें, जी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ऐसे समय उधारी दे सकते हैं जब ग्रह चाल ऐसी हो। देखिए इस ग्रह स्थिति में अभी उधार देने से बचना चाहिए, ओके मैं सलाह दूंगा, अन्यथा तो पैसा फंस भी सकता है। चलिए आपने एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर तो हमें बता दी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह की। जाते जाते उपाय उपाय के साथ साथ सलाह दोनों क्या रहेगा इनके लिए? देखिए सलाह के तौर पे इस महीने वैसे तो चीजें काफी बेहतर हैं, आपके लिए सारी चीजें प्लस पॉइंट हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। जी कभी कभी क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल का कहीं ना कहीं एक साथ रहने से क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है, तो उस चीज से बचें। रिलेशनशिप में खासकर मैरिड लाइफ में थोड़ा संभल के चलें। धन का निवेश कहीं ऐसी जगह मत करें जहाँ से नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे नियमित रूप से आपको इस समय हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो भी दिक्कतें परेशानी चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। सेकेंड हाफ में यानी कि 15 तारीख से सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी, सूर्य अष्टम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जी चलिए मैं जिसे जाना जनवरी माह का मासिक राशिफल और वो भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।